कि पेट्रोलियम का चित तेल या क्रूड ऑयल को कहते हैं, जिसे हम एक्सट्रैक्ट जमीन के अंदर से निकालते हैं, जिससे हमें डीजल, पेट्रोल जैसे और भी ईंधन प्राप्त होते हैं। क्रूड ऑयल को जमीन से निकालने के बाद उसका क्रिस्टलेशन प्रोसेस होता है, जहां क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर में गर्म किया जाता है अलग अलग चीज़ों को पाने के लिए। और इस पेट्रोलियम डिस्टिलेशन प्रोसेस में नेफ्ता भी मिलता है, जिससे प्लास्टिक बनाए जाते हैं। दोस्तों, नेफ्ता एक जटिल कार्बन होता है जो कि कार्बन्स की लंबी लंबी और कॉम्प्लेक्स चेनों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, नेफ्ता को सबसे पहले नेफ्ता क्रैकिंग सेंटर में भेजा जाता है, पर नेफ्ता को कॉम्प्लेक्स से साधारण रूप में तोड़ा जाता है और इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले नेफ्ता की थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद कॉन्चिन प्रोसेस और कंप्रेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद अंत में रिफाइनिंग प्रोसेस होती है। इस तरह नेफ्ता क्रैकिंग से हमें कई तरह के प्लास्टिक प्राप्त होते हैं, जैसे कि इथेलिन, प्रोपेलिन, बुटान, इटिसिन। इसके बाद जिस टाइप का हमें प्लास्टिक चाहिए होता है, उस हिसाब से रिफिन गैसों पदार्थों के साथ रिएक्शन कराए जाते हैं। रिएक्शन हो जाने के बाद गैस को एक चैम्बर में भेजा जाता है, जहां गैसों के छोटे छोटे मौलिक रूप यानी मोनोमर आपस में जुड़कर के एक लंबी चैन बना लेते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और उस पॉलीमर को एक्सक्लूडर में डालकर पानी मिलाकर पॉलीमर पाउडर में बदल देते हैं। और पॉलीमर बनाने का यह प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है। पॉलीमराइजेशन में अलग अलग प्रकार के गैसों, अलग अलग प्रकार के पॉलीमर बनाए जाते हैं, जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, इटिसिन। इस तरह से इन्हें बनाया जाता है।